नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए। सबसे ज़्यादा बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है बच्चों को दिक्कत। तो देखेंगे हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है ना। तो आज क्लोरोबेंजीन से बहुत सारे उत्पाद हम कैसे प्राप्त करते हैं, साथ में ही फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन और फिनॉल इन दोनों से जो अन्य पदार्थ हैं उनकी अभिक्रियाएँ किस प्रकार होती हैं, तो वो हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो ओके, सभी बच्चों का स्वागत है। बहुत बहुत सभी बच्चे आ जाइए, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखेंगे आज हमारा सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि क्लोरोबेंजीन की निम्न क्रियाओं के समीकरण आपको बताना है, ठीक है। इनको अच्छे समझें आप लोग। क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन आप लोग जानते हो, आपको पहले भी बताया है कि ये बेंजीन रिंग होती है और इसके ऊपर यदि Cl जुड़ा है, क्या जुड़ा है, Cl, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लियर है। तो इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाओं के बहुत सारे समीकरण देना है। तो क्लोरोबेंजीन का हमें हेलोजनीकरण करना है, नाइट्रीकरण करना है और सल्फोनीकरण। ओके, इन्हें रिंग प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। साथ में हम इसका एल्कलीकरण करेंगे। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल किस प्रकार बनाया जाता है और एनिलीन किस प्रकार बनाया जाता है, तो ये सब हमें यहाँ पे करना है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, यहाँ से आप देखेंगे हेलोजनीकरण। क्या करेंगे हम, हेलोजनीकरण को करते हैं सबसे पहले। तो आइए देखते हैं क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण का मतलब होता है, आप लोग जानते हो, हेलोजन यानी एक्स, और एक्स से जब हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हेलोजनीकरण हम लोगों को करना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया हमने किससे की है, Cl2। ओके ना, Cl2 मतलब यहाँ से क्लोरीन से हमने इसकी अभिक्रिया की है। यहाँ पे आप देखेंगे FeCl3 की उपस्थिति है। अब देखो, एक क्लोरीन ये है और दो क्लोरीन ये है, तो आपके पास टोटल क्लोरीन कितनी हुई, 3। अब यहाँ से एरो के बाद आप देखेंगे तो ये बेंजीन रिंग में Cl तो पहले से जुड़ा था। अब यहाँ से एक Cl हमने कहाँ जोड़ दिया, यहाँ पे हमने जोड़ दिया। क्लियर है आप लोग। अब देखिए, जहाँ पर ये वाला Cl जुड़ा है, यहाँ से एक क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और एक Cl हमारे पास यहाँ से बचा है। तो हम यहाँ चाहे नीचे लिख सकते हैं -HCl, क्या लिख सकते हैं, -HCl। तो ये जो हमारा पदार्थ प्राप्त हुआ है, उत्पाद प्राप्त हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ये क्या बन गया, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बना, ऑर्थो डाइक्लोरो। डाइक्लोरो क्यों, क्योंकि दो Cl है आपके पास, तो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। माइनर कम मात्रा में, अधिक मात्रा में यहाँ से आप देखेंगे तो एक और आपके पास क्या लिखा है, इस Cl को हमने यहाँ नीचे जोड़ा पैरा पे, ये ऊपर क्या होता है 1, और यहाँ 1 पे क्या होता है आप लोग जानते हो, ठीक है। देखिए समझिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो आप देख पा रहे हैं 1 और 4 पे क्या होता है हमारा पैरा। क्लियर है ना। यहाँ 2 और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा ऑर्थो, और यहाँ पे क्या होता है मेटा। क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, साथ में आपको ध्यान रखना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये क्या हुआ हमारा, आपको ध्यान रखना है, हेलोजनीकरण किसका, क्लोरोबेंजीन का। ओके, अब इसका देखते हैं हम लोग नाइट्रीकरण। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए आप लोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार आते हैं ये। अब देखिए, नाइट्रीकरण की बात करेंगे तो नाइट्रीकरण का मतलब होता है HNO3 से, मतलब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। किससे, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। और जब भी आप इसकी अभिक्रिया करें तो इसको आप लोग साथ में लिख दिया करें HONO2, क्योंकि यहाँ से NO2 अलग होता है हमेशा नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया में। ठीक है, तो चलिए हम नाइट्रीकरण करते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया हमने किससे की, HNO3, मतलब नाइट्रिक अम्ल से हमने क्या किया, इसकी अभिक्रिया की, उपस्थिति किसकी यहाँ से, H2SO4। तो अब देखो, ये जो क्लोरोबेंजीन है ये तो पूरा सेम वैसा ही यहाँ पर। अब मैंने अभी आपको बताया था यहाँ से कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HONO2, याद रखिए। तो देखो, ये जो NO2 है उसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया, कहाँ जोड़ दिया, NO2। अब हमारे पास क्या बचा, जहाँ ये जुड़ा है वहाँ से एक H निकलेगा और HO ये है, तो हमारे पास सह उत्पाद H2O। तो हम चाहे यहाँ पे नीचे -H2O इसमें और ऐड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखो, ये जो हमारा उत्पाद बना है ये क्या बन गया, चूंकि ये अभी आपको मैंने बताया था 1 और 2 नंबर पे जुड़ा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, 2 नाइट्रोक्लोरो। याद रखिए, क्या कहेंगे, 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, नीचे जब NO2 को जोड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा क्या हुआ, नाइट्रीकरण। ठीक है,
क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, अब हम देखते हैं सल्फोनीकरण। ठीक है ना, अब हम क्या देखेंगे यहाँ से, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण को ध्यान से देखेंगे आप लोग। सल्फोनीकरण का मतलब होता है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, किससे करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। तो जब भी हम इसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, चलिए आप इसको ऐसे लिखा रहने दें। तो देखो यहाँ से क्या है, ये क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया हमने किससे की, H2SO4 से। अब इस H2SO4 से यहाँ से SO3H हमने अलग कर लिया। क्या अलग किया हमने, SO3। तो देखो ये जो क्लोरोबेंजीन है ये, इसको हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया, साथ में इस H2SO4 से SO3H हमने यहाँ पे ले लिया। अब S एक है, यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पे S था, यहाँ आ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 3 आई, मतलब एक ऑक्सीजन अभी आपके पास बची है और एक हाइड्रोजन आपके पास बचा है। और यहाँ से एक H और निकलेगा तो यहाँ भी हम H2 बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ये जो उत्पाद बनेगा ये क्या बनेगा, क्योंकि 2 पे जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोबेंजीन, या फिर इसको ध्यान रखना आप लोग सल्फोनिक एसिड भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। और जब नीचे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, ये हुआ सल्फोनीकरण। क्या हुआ बच्चों, ये हुआ सल्फोनीकरण। ओके, नंबर 4 पे देखेंगे। अब हमें यहाँ से करना है इसका एल्कलीकरण। क्या करेंगे हम इसका, एल्कलीकरण। ठीक है, इसको करते हैं, एल्कलीकरण करेंगे। ध्यान से देखिए, एल्कलीकरण में आपको यहाँ से ये क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया किससे करेंगे हम, CH3Cl एल्किल हैलाइड के साथ हम इसकी अभिक्रिया करते हैं। अब देखो यहाँ से ये हमारा क्लोरोबेंजीन था, यहाँ पे ये पूरा आ गया। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो CH3 था, इस CH3 को हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से Cl बचा है और एक H यहाँ से निकलेगा तो माइनस हमने क्या लिख दिया, HCl, माइनस क्या हो गया, HCl। अब जो उत्पाद बना है इसका नाम क्या होगा, देखिए 1 पे क्लोरीन जुड़ी है और 2 पे क्या जुड़ा है यहाँ से, मेथिल, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 1 क्लोरो 2 मेथिल और बेंजीन। इसी प्रकार जब नीचे हो जाएगा तो अब यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पे जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है, 4 पे। तो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। यह क्या हुआ इसका, एल्कलीकरण। अच्छे से क्लियर हो रहा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आगे बढ़ें। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण कैसे करेंगे। क्या पढ़ना है हमें, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण। ओके, अब हमें यहाँ से करना है फिनॉल का निर्माण। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ से, अब हमें यहाँ से करना है फिनॉल का निर्माण। तो याद रखिए बच्चों, फिनॉल भी हमें किससे बनाना है, फिनॉल भी हम लोग बनाएंगे यहाँ से, ध्यान रखना आप लोगों को, क्लोरोबेंजीन से। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन हुआ। अब इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आपको ध्यान रखना है, किससे करेंगे हम, सांद्र क्षार से, या फिर हम KOH कर सकते हैं या NaOH से। तो यहाँ पे हमने अभिक्रिया किससे की है, NaOH से। ठीक है, इसको हम 625 केल्विन और 300 वायुमंडलीय दाब पर जब अभिक्रिया होगी तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस अभिक्रिया को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया है कि ये बेंजीन रिंग हमने यहाँ पर लिखी, क्या लिखी हमने, ये बेंजीन रिंग। और यहाँ से ये जो OH है, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से क्या कर दिया हमने, इस OH को कहाँ लिखा हमने, ऊपर लिख दिया। ठीक, और NaCl हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है यहाँ से ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये उत्पाद हमारा क्या बन गया, फिनॉल। क्या बना, फिनॉल हमारा उत्पाद बन गया। सिंपल सी बात है, ये जो OH है ना, इस OH को आपको कहाँ जोड़ देना है, यहाँ पर जोड़ देना है। अब Na बचेगा तो इस Cl को कहाँ ले आना है हमें, इस Na के पास में। ठीक, क्लियर हो रहा है। इस OH को कहाँ ले जाना है हमें, यहाँ ले जाएंगे हम, और इस Cl को हम क्या ले आएंगे, Na के साथ। ये 2 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फिनॉल। क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा फिनॉल। अच्छे समझ में आ रहा है आपको। तो ये अभिक्रिया किसकी पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन के साथ। किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। आगे देखिए, अब हमें क्लोरोबेंजीन से करना है एनिलीन का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे हम, एनिलीन का। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग कि एनिलीन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। इस बेंजीन रिंग के ऊपर जब क्या जुड़ा होता है, NH2 जुड़ा होता है, तो इसे हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलेंगे, एनिलीन। याद रखना, जब इसके ऊपर यदि मान लीजिए CH3 जुड़ा हो तो ये क्या होता है, टालुइन।
ठीक है ना। यदि इसके ऊपर OH जुड़ा हो तो ये क्या होता है, फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल। ठीक है ना। तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एनिलीन, जिसका कि फार्मूला क्या होगा, NH2। ओके, चलिए करते हैं। देखिए एनिलीन का निर्माण करना है क्लोरोबेंजीन से, तो यहाँ पे हमने 2 क्लोरोबेंजीन ली है, ये 2 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग ऊपर Cl मतलब क्लोरोबेंजीन। अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, अमोनिया से, NH3। इसके भी हमने कितने अणु लिए हैं, 2। ठीक है, Cl2O और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम यहाँ से अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखिए बिल्कुल यहाँ से ये 2 अणु इसके हैं, 2 अणु इसके, ध्यान से देखते चलना आप। अब क्या किया हमने कि इस बेंजीन रिंग को हमने पूरा यहाँ पे बना लिया। ये 2 अणु थे, 2 अणु हमने यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो है आपके पास देख पा रहे हैं NH3, तो इससे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, NH2। क्या ले लिया, जैसे मान लीजिए देखो ये अमोनिया है NH3, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H और NH2, बात तो वही। तो इस NH2 को हमने कहाँ जोड़ दिया, यहाँ पर। हमारे पास यहाँ क्या बचा है, H बचा है। क्या बचा है, H। और यहाँ से क्या है ये Cl, तो इसको हम क्या करेंगे, HCl यहाँ से क्या करेंगे, हम अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, तो प्लस में आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा HCl। क्या बचेगा, HCl। तो इस प्रकार क्या निर्माण हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है एनिलीन। बस आपको जो मैंने बताई इसी अभिक्रिया को आपको देखना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। एक तो देखो ध्यान से देखना आप लोग, एक तो हमें ये हमारा एनिलीन प्राप्त हो रहा है और एक हमें HCl प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम इससे क्या बना सकते हैं, एनिलीन हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी थी कुछ इंपॉर्टेंट किसकी अभिक्रियाएं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं। किसकी अभिक्रियाएं बच्चों, ये थी हमारी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रियाएं। अब आगे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको ध्यान से देखिए। अब यहाँ से ये परीक्षाओं में जरूर आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी लाया हूँ मैं। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि फिनॉल से, किससे, फिनॉल है, फिनॉल से हम निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करना है, फिनॉल से। फिनॉल का फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है बच्चों, यहाँ से ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या जुड़ा है, OH। तो जितने भी यौगिक प्राप्त करना है हमें ये फिनॉल से प्राप्त करना है। किससे प्राप्त करना है, हमें ये यौगिक फिनॉल से प्राप्त करना है। तो पहला यौगिक कौन सा प्राप्त करेंगे हम, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में, समझिए अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि फिनॉल से आप 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे प्राप्त करोगे, या फिर पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, या पैराक्रिसॉल कैसे प्राप्त करेंगे। आपसे डायरेक्ट सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना हमें क्या बनाना है, सबसे पहले हमें बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके करते हैं, ये बनाना है हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो ये हमने सबसे पहले लिया फिनॉल, चूंकि हमें फिनॉल से प्राप्त करना है। ये बेंजीन रिंग है, ऊपर क्या जुड़ा है, OH, तो हो गया फिनॉल। प्लस क्या हुआ, ध्यान रखिए, प्लस हुआ 3Br2। हमने इसकी मतलब आप जब कभी लिखने को आता है तो क्या लिखेंगे कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया हेलोजन से कराते हैं, चूंकि यहाँ पे पूछा है ब्रोमो, तो फिर हमें ब्रोमीन से ही कराना है। तो जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब ट्राई, तो ट्राई यानी 3, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपने क्या लिखा है, Br2, लेकिन यहाँ पे आगे लगा दिया 3। ठीक है, तो अब देखो आपके पास Br कितने हो गए, 3 दूनी 6 आपके पास क्या है, यहाँ से ब्रोमीन है। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये बेंजीन रिंग जैसी थी हमने उसको वैसे ही लिखा। हमारे पास यहाँ से ब्रोमीन कितने हैं, 6, तो यहाँ पे 2, 4 और 6 पे हमने क्या कर दिया, ब्रोमीन को जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, देखो आपको मैंने बताया था ये क्या है हमारा, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो एक यहाँ 2 पे जुड़ा है, एक 4 पे जुड़ा है और एक 6 पे जुड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इनके नाम क्या हुए, इनका नाम हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 3 है और फिनॉल, इजी है ना। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल इसका नाम हो गया। अब हमारे पास ये 3 जगह Br जुड़ा है, तो यहाँ से 3 H बाहर निकले हैं और 3 Br हमारे पास पहले से थी। तो यहाँ पे प्लस में क्या आ गया, प्लस हो गया 3HBr। क्या हुआ बच्चों, 3HBr। ठीक है ना, तो और इसका नाम क्या हो गया, इस यौगिक जो हमें प्राप्त करना था वो आपको ध्यान रखना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जो हमारा उत्पाद था वो हमने प्राप्त कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हमें प्राप्त हुआ। अब हमें प्राप्त करना है पिक्रिक अम्ल, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या प्राप्त करना है, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल हमें किससे प्राप्त करना है, फिनॉल से। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये फिनॉल है, क्या हुआ बच्चों, ये फिनॉल। ओके ना, तो ये हमारा फिनॉल है
तो फिनॉल की अभिक्रिया जब हम किससे कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल से। याद रखना किससे अभिक्रिया कराएंगे, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र आप देख पा रहे हैं क्या होता है, HNO3। मैंने आपको बताया है कि जब भी HNO3 की अभिक्रिया हमें करना हो तो सिंपल से हम क्या करते हैं, हम इसको लिखा करेंगे यहाँ पे HONO2। क्या लिखना है आपको, इसको HONO2। तो यहाँ से NO2 हम बाहर कर देंगे। अब चूंकि इसमें भी देखो 3 लगा है तो 3 अणु हमें यहाँ से इसके लेना। ध्यान से देखिए कितने लिखे हैं यहाँ पे, 3। तो ये फिनॉल था, इस फिनॉल को हमने पूरा जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं हमारे पास कितने अणु हैं पूरे, ये 3। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, HONO2। चूँकि हमारे पास कितने, ये 3 हैं तो 3 हमने NO2 जो थे वो यहाँ पे 2 पे, 4 पे और 6 पे जोड़ दिए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है हमने क्या किया, NO2 1 2 और 3 NO2 यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है ना। तो जब भी फिनॉल से 3 NO2 जुड़े होते हैं बेटा याद रखना इसका नाम होता है पिक्रिक अम्ल। क्या होता है, पिक्रिक अम्ल। समझ में आ गया। अब जहाँ 3 जगह ये जुड़े वहाँ से 3 हाइड्रोजन निकले हैं और 3 आपके पास क्या है अभी, HO हैं। तो इसलिए प्लस क्या हो जाएगा बेटा, आपको ध्यान रखना, प्लस में 3H2O बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने बना लिया पिक्रिक अम्ल। क्या बना लिया, पिक्रिक अम्ल। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो आप लोग, तो अब हमें बनाना है बेंजीन। इजी है। अब हमें क्या बनाना है यहाँ से, अब हमें प्राप्त करना है बेंजीन। तो बेंजीन को देखिएगा आप लोग ध्यान से कि ये फिनॉल है हमारा, ये क्या है, फिनॉल। समझ में आ रहा है ना। ये बेंजीन रिंग है, इस तरीके से बना दी है, ये बेंजीन रिंग है और ऊपर क्या है, ये OH। तो इन्होंने यहाँ पर ये OH जोड़ दिया, ये हमारा बेंजीन है। इस बेंजीन की अभिक्रिया जब हम जिंक से करेंगे, किससे करेंगे बच्चों, जिंक से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होता है बेंजीन। याद रखना। अब देखो ये जो H है, ठीक है, चूँकि देखो पहले फिनॉल का फार्मूला समझना। फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, फिनॉल का फार्मूला होगा हमारा, यहाँ से देखिए C6H5OH। H कितने होते हैं, 5। तो हम क्या करेंगे, इस वाले H को इसी में जोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ हमारे पास, यहाँ से केवल ऑक्सीजन निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास केवल ऑक्सीजन बची और यहाँ से क्या था हमारे पास, Zn। तो प्लस में हमारे पास क्या आ गया, ZnO। और ये वाला जो H था ये चला गया वापस बेंजीन के पास, तो बेंजीन बन गई और ZnO बन गया। समझ में आ रहा है। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ऑक्सीजन Zn के साथ चली गई तो ZnO बना और ये वाला जो H था ये वापस किसके साथ चला गया, बेंजीन रिंग में जुड़ गया। तो ये बन गया बेंजीन और प्लस क्या बना, ZnO, जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, फिनॉल से हमने क्या बना लिया, फिनॉल से हमने बना लिया बेंजीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिनॉल से क्या बना लिया हमने, बेंजीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखेंगे आप लोग, अब हमें प्राप्त करना है पैराक्रिसॉल। किससे प्राप्त करना है, ये भी फिनॉल से। तो प्राप्त क्या करना है हमें, पैराक्रिसॉल। क्या प्राप्त करना है बच्चों, पैराक्रिसॉल। ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, आपको ध्यान रखना, ये हमारा फिनॉल है। क्या है बच्चों, ये फिनॉल। ओके ना। अब यहाँ से देखिए किसी को दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये क्या हुआ हमारा, फिनॉल हुआ। अब फिनॉल की अभिक्रिया आपको ध्यान रखना है, ये CH3I मेथिल आयोडाइड और NaOH के साथ हम अभिक्रिया इसकी कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ से आप ध्यान से देखते चलिए, यहाँ से हमने क्या किया, ये फिनॉल जैसा था वैसा लिख दिया और ये CH3 हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हमारा चूँकि O यहाँ पे अर्थ हो, देखो ये होता है, ये जो ऊपर नीचे आप देख रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, पैरा। ठीक, ये क्या होता है, आर्थो, और ये क्या होता है, मेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं तो ये क्या होता है, आर्थो। तो यहाँ पे इसे हम क्या कहेंगे, जब भी फिनॉल के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, CH3, इसे हम बोलते हैं आर्थोक्रिसॉल। नीचे जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पैराक्रिसॉल। हमें क्या प्राप्त करना था, पैराक्रिसॉल। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, पैराक्रिसॉल हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है। तो ये क्या थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो कि सीधे बिल्कुल ऐसी ही एज इट एग्जाम में पूछी जाती हैं। ओके बच्चों, तो आप क्या करेंगे, इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा आप लोग, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपको मेरे द्वारा जो वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यदि ये अच्छे लगते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके बच्चे, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ज़रूर। ठीक है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।